भाई आज एक ऐसी शिपिंग पॉलिसी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में इंडिया लिटरली कंफ्यूज हो गया है और इस कंफ्यूजन की वजह से 1500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, वो भी हर साल। आज की तारीख है 21 अप्रैल और आज से इंडिया को एक बड़ा डिसीजन लेना था, कैबोटाज रूल को वापस से स्ट्रिक्ट बनाना है कि नहीं। लेकिन रुको दोस्त, पहले समझते हैं कि ये कैबोटाज रूल है क्या। दोस्त सिंपल लैंग्वेज में कैबोटाज का मतलब है कि अगर कोई फॉरेन शिप इंडिया के अंदर में एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे माल ले जाए तो उसको अलाउड नहीं था। ये सिर्फ इंडियन शिप्स ही कर सकती है। और 2018 में सरकार ने बोला कि चलो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं और कुछ फॉरेन शिप्स को अलाउ कर दिया। अब मान लो बैंगलोर से ऑस्ट्रेलिया कोई माल भेजना है तो आइडियल सिचुएशन में क्या होगा कि एक फॉरेन शिपिंग कंपनी माल चेन्नई ट्रांसपोर्ट करे और उसको फिर ऑस्ट्रेलिया ले जाए। लेकिन रूल्स की वजह से क्या होता है कि पहले इंडियन लेग माल को बैंगलोर से चेन्नई ट्रांसफर करती है और फिर फॉरेन लेग उसी माल को वापस से ऑस्ट्रेलिया ले जाती है। मतलब डबल हेडेक और एक्स्ट्रा कॉस्ट। रिजल्ट ये हुआ कि भाई कंपनीज ने कहा कि हम सिंगापुर से ही भेज देते हैं और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। इंडियन पोर्ट्स का बिजनेस बाहर शिफ्ट हो गया। हर साल लगभग 1500 करोड़ का नुकसान और कार्गो श्रीलंका और सिंगापुर शिफ्ट हो गई। तो सरकार ने कहा कि भाई रिलैक्सेशन हटा देते हैं और इंडियन शिप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ट्विस्ट यही है दोस्त, इंडिया के पास मात्र 30 से 50 फीडर शिप्स हैं। डिमांड ज्यादा है और कंपटीशन अगर कम होगा तो फ्रेट के रेट भी बढ़ेंगे और ऊपर से रेड सी क्राइसिस की वजह से ऑलरेडी शिपिंग महंगा चल रहा है। इंडियन कंपनीज कहती है कि भैया रिलैक्सेशन हटाओ और फॉरेन कंपनीज कह रही है कि भैया कंपटीशन रहने दो, कॉस्ट कम होता है। और सरकार का क्या, आज रोल बैक करना था लेकिन इसको 6 महीने और एक्सटेंड कर दिया। अब आता है असली सवाल कि भैया इंडिया अपनी शिपिंग बचाए या एक्सपोर्ट को सस्ता करे। भाई अगले 6 महीने में जो भी डिसीजन आएगा वो डिसाइड करेगा कि इंडिया ग्लोबल ट्रेड में आगे बढ़ेगा या पीछे रह जाएगा। जय हिंद।